आवाज जनता की। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हित में काम कर रहे हैं, बिहार वासियों के हित में कर रहे हैं। अब जो विपक्ष के नेता को अपना कहना है, अपनी भाषा अपने हिसाब से जो उनकी भाषा है उस हिसाब से वो कह रहे हैं, लेकिन जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उतना शायद विपक्ष के नेता को याद भी नहीं होगा। आप जान लीजिए, विपक्ष के नेता को उतना घोषणा पत्र में भी उससे कम ही दिए होंगे। तो आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहते हैं, जब जिसका समय आता है उसके अनुसार वो काम अपना करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी निरंतर काम करने वाले व्यक्ति, ऐसा थोड़ी है कि 2025 में काम हो रहा है, 24 में भी हुआ है, आपका 23 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है। 2005 से जब से सरकार बनी है, ये लोकप्रिय सरकार है, ये जनता की सरकार है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में निकले थे, प्रगति यात्रा में जो भी फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। लेकिन हमेशा से जदयू के बारे में कहा जाता है, कई एक ऐसे मौके आए हैं जो जदयू के बारे में कहा जाता है कि जदयू टूट के कगार पे है, जदयू टूट जाएगी। लेकिन ये दिव्य स्वप्न की बात है। कई एक विषम परिस्थिति हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। तो अभी प्रशांत किशोर जी राजनीति में नए आए हैं, अभी राजनीति कर रहे हैं, एक आध चुनाव उनको लड़ लेने दीजिए। अभी उन्हें अपना सोशल मीडिया और जो ये ठीक करना है, रील्स बनाना है, अपना रील्स बनाएं, सोशल मीडिया को ठीक करें, पे करके अपने सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करें। इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना घबराने की आवश्यकता है, ना हम लोग घबरा रहे हैं। 2025 का चुनाव जो हम लोग 225 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 2025 225 एनडीए चुनाव जीतेगा। 243 सीट पे, मैक्सिमम सीट पे एनडीए चुनाव जीतेगा। बिहार चुनाव काफ़ी नज़दीक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ पीआर। सीएम नीतीश लगातार योजना पे योजना की बौछार बिहार वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पे नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनका ये कहना है कि ये सरकार जो है हमारी कॉपी करती है। इस पर आज जयंत राज जो हैं वो जदयू पहुंचते हैं और बिहार सरकार के बड़े मंत्री हैं, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव पे निशाना साधते हुए नजर आते हैं। हम आपको उनके बयान को सुनाएंगे कि तेजस्वी यादव को लेकर जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि नकलची है सरकार, विपक्ष का डर अच्छा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के हित में काम कर रहे हैं, बिहार वासियों के हित में कर रहे हैं। अब जो विपक्ष के नेता को अपना कहना है, अपनी भाषा अपने हिसाब से जो उनकी भाषा है उस हिसाब से वो कह रहे हैं। लेकिन जितना काम माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, कर रहे हैं, उतना शायद विपक्ष के नेता को याद भी नहीं होगा। आप जान लीजिए, विपक्ष के नेता को उतना घोषणा पत्र में भी उससे कम ही दिए होंगे। तो आप जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पे करते रहते हैं, जब जिसका समय आता है उसके अनुसार वो काम अपना करते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी निरंतर काम करने वाले व्यक्ति, ऐसा थोड़ी है कि 2025 में काम हो रहा है, 24 में भी हुआ है, आपका 23 में भी हुआ है, 22 में भी हुआ है। 2005 से जब से सरकार बनी है, ये लोकप्रिय सरकार है, ये जनता की सरकार है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रगति यात्रा में निकले थे, प्रगति यात्रा में जो भी फीडबैक माननीय मुख्यमंत्री जी को आया है उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विपक्ष की ही वजह से ये घोषणाएं हो रही हैं, हड़बड़ाहट में है सरकार। देखिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करें, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। जो सरकार का काम होता है, सरकार का काम होता है जनता को लाभ पहुंचाना, और जो अभी हम लोगों के विपक्ष है वो निजी लाभ में लगे रहते हैं। वो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्या लग रहा है चुनाव आयोग कार्रवाई करेगी? वो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया है, उसके अनुसार चुनाव आयोग अपना काम करेगा। चुनाव आयोग को देखने के लिए चुनाव आयोग है, हम लोग तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग तो नहीं देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत किया है तो हम तो चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे, उस पर जो भी कार्रवाई की जा सकती है क्या करना चाहिए। लेकिन एसआईआर पर तो आप ही के सांसद सवाल उठा रहे हैं, आप ही के इलाके से हैं। देखिए, वो तो अगर सवाल उठा रहे हैं
पार्टी ने उनके ऊपर भी नोटिस किया है। जवाब आया? अब पार्टी अपना देख रही है, जो भी उनका जवाब आएगा उसके अनुसार पार्टी अपना देखेगी और नियम संगत तर्क संगत जो भी बात होगी उसके ऊपर उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। विश्वनाथ ने कहा है कि जेडीयू में कलह की स्थिति है और जेडीयू टूट के कगार पे। पीके ने कहा कि जेडीयू में कलह की स्थिति है, जेडीयू टूट के कगार पे। हमेशा से जदयू के बारे में कहा जाता है, कई एक ऐसे मौके आए हैं जो जदयू के बारे में कहा जाता है कि जदयू टूट के कगार पे है, जदयू टूट जाएगी। लेकिन ये दिव्य स्वप्न की बात है। कई एक विषम परिस्थिति हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा है। तो अभी प्रशांत किशोर जी राजनीति में नए आए हैं, अभी राजनीति कर रहे हैं, एक आध चुनाव उनको लड़ लेने दीजिए। अभी उन्हें अपना सोशल मीडिया और जो ये ठीक करना है, रील्स बनाना है, अपना रील्स बनाएं, सोशल मीडिया को ठीक करें, पे करके अपने सोशल मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। जो काम कर रहे हैं वो अपना काम करें। इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को ना घबराने की आवश्यकता है, ना हम लोग घबरा रहे हैं। 2025 का चुनाव जो हम लोग 225 का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, 2025 225 एनडीए चुनाव जीतेगा। 243 सीट पे मैक्सिमम सीट पे एनडीए चुनाव जीतेगा। सर, तेज प्रताप सर कई पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं, वीआईपी पार्टी को बहरूपिया बता रहे हैं और कांग्रेस और राजद को निमंत्रण दे रहे हैं गठबंधन के लिए। ठीक है, अपना जो भी बात है उनको अपना उनकी पार्टी का अंदर का बात है, जो तेज प्रताप जी का और ये लालू यादव जी के परिवार का इंटरनल मामला है, वो अपने अनुसार डील करेंगे। इस चुनाव में फैक्टर बनेंगे तेज प्रताप यादव, क्या लगता है? अब वो अपना देखें, अपना क्या करना है। परिवार संभालना लालू जी का अपना काम है। कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट तेज प्रताप जी का हमको लगता है कि कर ही लेंगे वो लोग। तो आपने सुना, सीधे तरीके से साफ तौर से उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कुछ भी बोले, जो बोले, उनका ये भाषा है, ये लैंग्वेज है, लेकिन हमारी सरकार को और नीतीश कुमार के इससे कोई मतलब नहीं है और नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। आपने सुना किस तरीके से जयंत राज ने क्या कुछ कहा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।